एप्पल जैक्सनेट्स। उसके बॉस ने उसे साफ कह दिया कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है और वह अब कभी दोबारा ऑफिस न आए। उसके बॉस ने यह भी बताया कि उसकी जगह लेने के लिए पहले से ही किसी और को काम पर रख लिया गया है। जब जेरी सुनता है कि उसकी जगह किसी और को रख लिया गया है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसने सालों तक इस कंपनी में पूरी ईमानदारी, वफादारी और निष्ठा के साथ काम किया था और अब बिना किसी सम्मान के उसे रिप्लेस किया जा रहा था। वह हैरान भी था और गुस्से में भी। जेरी उनसे कहता है कि वह इस तरह के घटिया बर्ताव के लायक नहीं है, खासकर उस सब के बाद जो उसने कंपनी के लिए किया है। लेकिन उसके बॉस को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। वह बेहद ठंडे और रूखे लहजे में जेरी से कहता है कि उसका समय अब खत्म हो चुका है और उसे तुरंत निकाल देता है। खुद को ठगा हुआ और टूटा हुआ महसूस करते हुए जेरी वहीं एक बड़ा फैसला करता है। वह ठान लेता है कि वह कुछ ऐसा बड़ा करेगा जो उसे उसके बॉस से कहीं ज़्यादा सफल और अमीर बना देगा। दोस्तों, मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन आपका एक सिंगल कमेंट भी मेरे लिए उम्मीद की किरण है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। फिल्म की शुरुआत में हमें जेरी मैगुइरे को दिखाया जाता है, जो एक 35 साल का आदमी है और जिसने अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल की है। जेरी बेहद मेहनती है, अपनी फील्ड में सम्मानित है और एक जाना माना नाम है। वह अमीर भी है और एक आलीशान जिंदगी जी रहा है। फिल्म हमें उसकी गर्लफ्रेंड एम से मिलवाती है और दिखाती है कि वे दोनों एक साथ बहुत खुश हैं और ज़िंदगी की तमाम सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। जेरी एक स्पोर्ट्स एजेंट के रूप में काम करता है, जो एथलीटों खिलाड़ियों के करियर को मैनेज करता है। वह अपने काम में इतना माहिर है कि खेल की दुनिया में हर कोई उसकी तारीफ करता है। उसके सहकर्मी उस पर भरोसा करते हैं और उसके मैनेजर्स उसका सम्मान करते हैं। एक दिन जेरी का बॉस उसे और कुछ अन्य लोगों को एक बिजनेस मीटिंग के लिए कैफे में बुलाता है। सब कुछ ठीक समझकर जेरी पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब उसका बॉस उसे बिठाकर बताता है कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। वे समझाते हैं कि कंपनी को उसकी जगह लेने के लिए कोई बेहतर व्यक्ति मिल गया है और अब उसकी सेवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। जेरी दंग रह जाता है। उसने वहां 10 साल से ज़्यादा समय दिया था, हर दिन अपना बेस्ट दिया था। वह अपने बॉस की आंखों में सीधे देखता है और जवाब मांगता है। वह उनसे कहता है कि वह हमेशा वफादार और समर्पित रहा है और वह इस तरह के बर्ताव के लायक नहीं है। लेकिन उसके बॉस के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। वह बिना किसी भावना के जेरी से अपना सामान पैक करने और तुरंत निकल जाने के लिए कहता है। दिल टूटे हुए और गुस्से में जेरी ऑफिस से बाहर निकलता है, लेकिन जाने से पहले वह अपने सहकर्मियों और मैनेजर्स को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि भले ही आज उसे नौकरी से निकाला जा रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी खत्म नहीं हुई है। वह वादा करता है कि वह फिर से खड़ा होगा और पहले से भी कहीं ज़्यादा सफल बनकर दिखाएगा। इसके बाद वह सबको अलविदा कहता है और अपना सिर ऊंचा करके बाहर निकल जाता है, लेकिन हाथ में अपना सामान लिए इमारत से बाहर निकलते वक्त उसका दिल दर्द से भारी है। फिल्म हमें यहाँ असलियत दिखाती है। भले ही जेरी ने सबके सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ बात की थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका है। उसकी दुनिया बिखर चुकी है। वह नहीं जानता कि आगे क्या करना है या उसे दूसरी नौकरी कैसे मिलेगी। अचानक उसका भविष्य बिल्कुल खाली और डरावना लगने लगता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जेरी को अपनी गर्लफ्रेंड एमा की भी चिंता होने लगती है। उसे डर है कि अगर वह उसे सच बताएगा कि उसकी नौकरी चली गई है तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे खोने का डर नौकरी खोने के डर से भी ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। जब जेरी पूरी तरह उम्मीद खो रहा होता है, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। ये डोरोथी बॉयड का फ़ोन था, जो उसी की कंपनी में काम करती थी। वह जेरी से कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और उसने जेरी का साथ देने के लिए कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया है। वह जेरी के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। यह सुनकर जेरी को बड़ी राहत मिलती है और वह बेहद खुश होता है। कम से कम कोई तो था जो उस पर विश्वास करता था। वह अब बिल्कुल अकेला नहीं था। उस दिन से जेरी और डोरोथी मिलकर काम करना शुरू करते हैं। वे अलग-अलग स्पोर्ट्स क्लबों के चक्कर काटते हैं ताकि कोई क्लाइंट मिल सके, लेकिन यह आसान नहीं था। हर जगह से उन्हें रिजेक्शन मिलता है। कोई भी 2 लोगों की इस नई और छोटी सी एजेंसी पर दांव लगाने को तैयार नहीं था। तभी उनकी मुलाकात एक बेहद टैलेंटेड लेकिन गुस्सैल फुटबॉल खिलाड़ी रॉड टिडवेल से होती है। रॉड खिलाड़ी तो अच्छा था, लेकिन अपने खराब बर्ताव और गुस्से के कारण बदनाम था। इसी वजह से कोई दूसरा क्लब उसे साइन नहीं करना चाहता था। लेकिन रॉड जेरी से कहता है कि वह उसके साथ काम करना चाहता है और कड़ी मेहनत करके खुद को बदलने के लिए तैयार है। जेरी इसे एक बड़े मौके की तरह देखता है और तुरंत उसे साइन कर लेता है। वह दिन रात रॉड को ट्रेन करने और उसका करियर संवारने में जुट जाता है। जेरी जानता था कि अगर रॉड कामयाब हो गया तो जेरी का करियर भी फिर से चमक उठेगा। धीरे धीरे जेरी और रॉड के बीच एक गहरी दोस्ती और भरोसा कायम हो जाता है। जेरी उसे लगातार फोकस रहने और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसी बीच जेरी की गर्लफ्रेंड एम को अपने दोस्तों से पता चल जाता है कि जेरी को नौकरी से निकाल दिया गया है। सच छुपाने की वजह से वह जेरी पर बुरी तरह भड़क जाती है। वह उस पर मुश्किलें छुपाने का आरोप लगाती है और रिश्ता तोड़कर चली जाती है। इस मोड़ पर जेरी का दिल एक बार फिर टूट जाता है, लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि एम ने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया था। वह सिर्फ उसके पैसे और सक्सेस से प्यार करती थी। भले ही इस बात का दुख था, लेकिन जेरी समझ जाता है कि उसका जाना एक तरह से उसके भले के लिए ही था। अब जेरी की ज़िंदगी में सिर्फ डोरोथी और रॉड बचे थे, लेकिन मुश्किलें कम नहीं थीं। जेरी पर बैंक का लोन था और उसका घर अब एक बड़ा बोझ बन चुका था। आर्थिक तंगी और अकेलेपन के बावजूद जेरी हार मानने से इनकार कर देता है। जेरी और डोरोथी रॉड को लेकर कई क्लबों के पास जाते हैं, लेकिन रॉड के गुस्से वाले इतिहास के कारण सब मना कर देते हैं। आखिरकार एक छोटा क्लब बहुत कम पैसों में रॉड को साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जेरी पैसों की परवाह किए
लिए बिना इस डील को मान लेता है ताकि रॉड को खुद को साबित करने का मौका मिले। जेरी की कोचिंग में रॉड मैदान पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, तेज और समझदार खिलाड़ी बनकर उभरता है। वहीं दूसरी तरफ साथ में काम करते करते जेरी और डोरोथी की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन जब जेरी डोरोथी के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि डोरोथी का एक 3 साल का बेटा भी है और वह सिंगल मदर है। जेरी डोरोथी की ईमानदारी और उसकी मजबूती की बेहद इज्जत करता है। वह समझ जाता है कि डोरोथी ही वह इंसान है जो बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी रही। कुछ दिनों बाद जेरी डोरोथी को अपने साथ रहने के लिए प्रपोज करता है। वह मान जाती है और दोनों शादी करके एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आखिरकार वह बड़ा दिन आ ही जाता है, चैंपियनशिप का फाइनल मैच। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। रॉड मैदान पर ऐसा खेल दिखाता है जैसा उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। वह कई गोल करता है और अपनी टीम को एक शानदार जीत दिला देता है। पूरा स्टेडियम रॉड के नाम से गूंज उठता है। वह रातों रात नेशनल स्टार बन जाता है। मैच के बाद मीडिया इंटरव्यू में रॉड एक ऐसी बात कहता है जो सबको हैरान कर देती है। वह पूरी दुनिया के सामने कहता है कि उसकी इस कामयाबी के पीछे सिर्फ एक इंसान है, उसका ट्रेनर जेरी मैग्वेरे। रॉड कहता है कि जब किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, तब जेरी ने उस पर विश्वास किया और उसे सुधारा। टीवी पर यह इंटरव्यू देख रहे जेरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेरी के पुराने सहकर्मी यह देखकर दंग रह जाते हैं और उन्हें याद आता है कि जेरी ने ऑफिस छोड़ते वक्त बिल्कुल सही कहा था कि वह फिर से उठ खड़ा होगा। उन्हें जेरी का साथ न देने का पछतावा होने लगता है। इसके बाद जेरी की छोटी सी एजेंसी आसमान छूने लगती है। महज 2 दिनों के भीतर वह करीब $15 मिलियन की कमाई करता है। रॉड को भी एक बड़े क्लब के साथ 5 साल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जेरी अब बेहद खुश और खुद से संतुष्ट था। उसे इस बात की खुशी थी कि लालची एम उसकी ज़िंदगी से चली गई और डोरोथी जैसी सच्ची जीवन साथी उसे मिली। जेरी अपनी पूरी फैमिली और पड़ोसियों के सामने डोरोथी को उसकी वफादारी और प्यार के लिए पब्लिकली थैंक्स कहता है और वादा करता है कि वह हमेशा उसका साथ देगा। कहानी के अंत में जेरी के पुराने कलीग्स उसके पास वापस आते हैं और उसके साथ काम करने की भीख मांगते हैं, ये कहते हुए कि वह अब उनके बॉस से भी बड़ा आदमी बन चुका है। लेकिन जेरी उनके ऑफर को ठुकरा देता है और याद दिलाता है कि बुरे वक्त में सिर्फ डोरोथी उसके साथ थी। यहाँ तक कि एम भी जेरी की कामयाबी देखकर वापस आने की कोशिश करती है और डोरोथी के बच्चे का बहाना बनाकर उसे भड़काने की कोशिश करती है। लेकिन जेरी गुस्से में उसे हमेशा के लिए दूर रहने को कह देता है। डोरोथी का छोटा बेटा भी अब जेरी को ही अपना पिता मानने लगा था। फिल्म का अंत जेरी, डोरोथी और उस प्यारे से बच्चे के खुशहाल और सफल परिवार के रूप में होता है। तो दोस्तों, ये थी 1996 की शानदार फिल्म जेरी मैग्विरे की पूरी कहानी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हों, खुद पर और अपने सच्चे साथियों पर भरोसा कभी नहीं खोना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन मूवी रिकैप के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और हमारे साथ जुड़े रहें।